आइए आपको भगवान भोलेनाथ के एक और ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की अद्भुत कहानी सुनाते हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। श्री शैल शिखर के दर्शन मात्र से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं, उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। आइए आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनाते हैं। शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और श्री गणेश जी दोनों भाई विवाह के लिए आपस में झगड़ा कर रहे थे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसीलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश जी अपना विवाह पहले करवाना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला लेने के लिए दोनों अपने माता पार्वती और भगवान शंकर के पास पहुँचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके यहाँ आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। ये सुनते ही स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर श्री गणेश जी काया से मोटे थे, उनका वाहन भी चूहा था। भला इतनी शीघ्रता से वे परिक्रमा कैसे कर सकते थे? गणेश जी के सामने भारी समस्या थी। श्री गणेश जी शरीर से मोटे जरूर थे, किंतु वे बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और माता पार्वती तथा पिता देवादिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का निवेदन किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की और फिर विधिवत पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश जी का विवाह उसी समय करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से अक्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र प्राप्त हो गए थे। श्री गणेश का विवाह और उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय जल उठे। इस प्रकरण से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहाँ से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिक स्वामी क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देवर्षि नारद ने स्वामी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई, लेकिन वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। ये एक ऐसा तीर्थ है जहां भगवान भोलेनाथ किसी भक्त को दर्शन देने नहीं गए थे, बल्कि अपने रूठे पुत्र को मनाने एक सामान्य पिता की तरह गए थे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहाँ बिल्कुल माता पिता के भाव के साथ ही विराजते हैं। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार क्रौंच पर्वत के समीप ही चंद्रगुप्त नामक किसी राजा की राजधानी थी। उनकी राजकन्या किसी संकट में उलझ गई थी।
उस विपत्ति से बचने के लिए वह अपने पिता के राजमहल से भागकर पर्वतराज की शरण में पहुंच गई। वह कन्या ग्वालों के साथ कंदमूल खाती और दूध पीती थी। इस प्रकार उसका जीवन निर्वाह उस पर्वत पर होने लगा। उस कन्या के पास एक श्यामा गाय थी, जिसकी सेवा वह स्वयं करती थी। उस गाय के साथ विचित्र घटना घटित होने लगी। कोई व्यक्ति छिपकर प्रतिदिन उस श्यामा का दूध निकाल लेता। एक दिन उस कन्या ने किसी चोर को श्यामा का दूध निकालते हुए देख लिया। तब वह क्रोध में आग बबूला हो उसको मारने के लिए दौड़ पड़ी। जब वह गाय के समीप पहुंची तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि वहां उसे एक शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आगे चलकर उस राजकुमारी ने उस शिवलिंग के ऊपर एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया। वही प्राचीन शिवलिंग आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। अगले वीडियो में महादेव के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की आपको अद्भुत कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए भजते रहिए। हर हर महादेव।